नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इतिहास की जटिल शख्सियत हैं टीपू सुल्तान, एस जयशंकर ने कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास में एक बहुत ही जटिल व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा एक ऐसी व्यक्ति के रूप में है जिसने भारत पर अंग्रेजों के शासन का विरोध किया। जब भारत के भविष्य की बात आती है तो इस संदर्भ में उनकी हार और मृत्यु को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। उन्होंने टीपू के विवादास्पद पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मैसूर क्षेत्र में टीपू सुल्तान के शासन का प्रतिकूल प्रभाव भी देखा। मैसूर के कई क्षेत्रों में आज भी उनको लेकर बहुत अच्छी धारणा या भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में उनके द्वारा अंग्रेजों से की गई लड़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया गया और उनके शासन के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। सभी समाजों में इतिहास जटिल है, वे केवल राजनीतिक तथ्यों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के अवसर पर बोले जयशंकर। टीपू के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये बातें दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर में भारतीय इतिहासकार विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के विमोचन के अवसर पर कही। जयशंकर ने आगे कहा, पिछले 10 सालों में हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के कारण वैकल्पिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। हम अब वोट बैंक के कैदी नहीं हैं और न ही असुविधाजनक सच्चाई सामने लाना राजनीतिक रूप से गलत है। पुस्तक के बारे में आगे बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा, राजनयिक दुनिया के एक व्यक्ति के रूप में मैं वास्तव में टीपू सुल्तान पर इस खंड में प्रदान की गई जानकारी से प्रभावित हुआ। हमने भारत में मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद की विदेश नीति का अध्ययन करने की पेशकश की है। शायद ये भी एक सचेत विकल्प था। हमारे कई साम्राज्य और रियासतें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शामिल हुई। एस जयशंकर ने आगे कहा, तथ्य यह है कि हमारे कई साम्राज्य और रियासतें पिछली शताब्दियों में अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शामिल हुई और कुछ ने स्वतंत्रता मिलने तक भी ऐसा करना जारी रखा। टीपू के मिशनरी के उनके फ्रांसीसी और अंग्रेजी समकक्षों के साथ बातचीत वास्तव में आकर्षक है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।